हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 दैवी और आसुरी स्वभाव इसके श्लोक संख्या 1 से 3 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर हमारा तीसरा दिवस है। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच। अभयं सत्त्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागः शान्तिरपैशुनम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीर्चापलम् दया भूतेष्व अलोलुप्त्वम् चापलम्। तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। बहुत अच्छे। तो श्री भगवान इन प्रथम 3 श्लोकों में दैवी स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। जिसके पास ये दैवी स्वभाव है वह भगवान के पुरुषोत्तम योग को यथावत समझ सकता है। तो श्री भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुण, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ठीक है। तो हम ये पढ़ रहे थे और कल हमने निर्भयता, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, इन 3 गुणों के बारे में पढ़ा था प्रभुपाद जी के तात्पर्य से। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक एक गुण की बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए हम तात्पर्य से ही पढ़ेंगे। तो आपने कल जाना था, कल की कक्षा में, कि जो निर्भयता है, आत्मशुद्धि है और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ये किसका गुण है? संन्यास आश्रम में एक सन्यासी के दिव्य गुण है ये। ठीक है। उसके लिए आवश्यक है कि वो निर्भय हो। ठीक है। जैसे जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहता है तो वो धन पर आश्रित है। वो सोचता है धन नहीं होगा तो मेरा पालन कैसे चलेगा। लेकिन सन्यासी के लिए योग्यता यही है कि वो निर्भय हो जाए, धन पर भी आश्रय ले। उसका एकमात्र आश्रय हो भगवान कृष्ण, भगवान का आश्रय ले। तो इस प्रकार से हमने कल 3 चीजें पढ़ी: आत्मशुद्धि, निर्भयता और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। तो आज हम जो गृहस्थ आश्रम के, जो एक गृहस्थ व्यक्ति के दिव्य गुण हैं, उन पर चर्चा करेंगे, उन पर प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पढ़ेंगे। ठीक है। जो क्या क्या है? दान, आत्मसंयम और यज्ञपरायणता। तो अ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। हाँ, कल हमने ये पढ़ा था कि दिव्य गुणों का मूल होता है कि जो दैवी स्वभाव है वो शास्त्र के अनुसार चलने का गुण है और आसुरी स्वभाव मनमाना आचरण है। इसको हमने पढ़ा था। हाँ, और लास्ट में हमने कल क्या पढ़ा था कि इस प्रकार से जब जो सन्यासी है, वह अगर वो पर्याप्त ज्ञान के बिना सन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है उसने, तो ज्ञान के अनुशीलन के लिए प्रमाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। तो उसका एक दिव्य गुण क्या है कि वह जो ज्ञान है उसका अनुशीलन में रत है, और उसमें सबसे प्रमुख क्या है? श्रवण।
ठीक है, ये भगवान के विषय में श्रवण करना, तो उसमें वो रत होता है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे गृहस्थ आश्रम में जो गृहस्थ व्यक्ति है उसके दिव्य गुण क्या हैं। तो 3 गुणों का वर्णन करते हैं भगवान: दान, आत्म संयम अर्थात बाह्य इंद्रियों का संयम, और यज्ञ परायणता अर्थात यज्ञ करना। तो सबसे पहले हम दान के विषय में पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं अगला गुण है दान। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। 50%? ज्यादा लग रहा होगा, ज्यादा लग रहा है 50%? तो देखिए प्रभुपाद जी से कह रहे हैं, तो देखिए मंदिर में जो है एक बहुत सुंदर अवसर दिया जाता है सभी जीवों को भगवान से जोड़ने का। लेकिन मंदिर में होते कौन है? ब्रह्मचारी और सन्यासी। ना ब्रह्मचारी को धन अर्जन करने की अनुमति है, ना ही सन्यासी को। ठीक है, तो धन अर्जन कौन करता है? गृहस्थ। तो इस प्रकार से गृहस्थ की एक जिम्मेदारी बनती कि वो दान दे। तो 50% नहीं तो कम से कम 10% व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वो दान दे। ये मैं भक्तों की बात कर रही हूँ। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्यों में लगे, संस्थान समितियों को दान दे। इस प्रकार से जो गृहस्थ भक्त हैं उनको ऐसे कार्यों में लगे, अर्थात जो भगवान का प्रचार कार्य कर रहे हैं, ऐसे जो संस्थान हैं, ऐसी जो समितियां हैं, उनको दान देना चाहिए। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए, जैसा आगे वर्णन किया जाएगा। तो 17वें अध्याय में भगवान दान के भी 3 प्रकार बताएंगे कि सतोगुणी दान होता है, रजोगुणी दान होता है, तमोगुणी दान होता है। ठीक है, तो दान जो है वो योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए। अगर हमने किसी अयोग्य व्यक्ति को दान दिया, वो धन का दुरुपयोग करेगा, तो उससे जो दोष होगा, उसका जो पाप होगा, वो दान देने वाले व्यक्ति को भी लगेगा। इसीलिए सतर्क होकर दान दिया जाता है। और दान भी कई तरह का होता है, यथा सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। तो सतोगुण में दिए जाने वाले दान की संस्तुति शास्त्रों ने की है, लेकिन रजो तथा तमोगुण में दिए गए दान की संस्तुति नहीं की है, क्योंकि वह धन का अपव्यय मात्र है। अब समझ रहे हैं? तो शास्त्र कहता है कि हमको सतोगुणी दान देना चाहिए। अगर हम रजोगुणी और तमोगुणी दान देते हैं, वो तो बस पैसा खर्च करना ही हुआ, धन का अपव्यय मात्र है, वो दान नहीं है। मतलब रजोगुणी और तमोगुणी दान देना मतलब पैसे खर्च करना हुआ। ठीक है, तो दान देंगे तो कैसा देंगे? सतोगुणी दान देंगे। अब प्रश्न उठता है कि ये सतोगुणी दान क्या है? तो जिसको भगवान कहते हैं 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में, दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। तो सबसे पहली बात है, जो दान कर्तव्य समझकर दिया जाता है। ये नहीं कि हम उपकार कर रहे हैं, अपना कर्तव्य समझ करके व्यक्ति दान देता है। पहली बात, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना। सो पहला तो अपना कर्तव्य समझ के दान दे। दूसरा, ये मैं इस व्यक्ति को दान दे रहा हूँ, ये मुझे बदले में ये देगा, इसकी अपेक्षा के बिना, या मुझे इस दान के बदले में ये फल मिलेगा, उसके अपेक्षा के बिना। ठीक है, और समुचित काल तथा स्थान में, मतलब जैसे कुछ लोग स्वर्ग जाने के लिए भी दान देते हैं कि इस जगत में पुण्य कर्म किए, मतलब दान दे रहे हैं, पुण्य आएगा, उससे क्या करेंगे? स्वर्ग जाएंगे, इस प्रकार की इच्छा होती है। तो इस प्रकार के प्रत्युपकार की आशा के बिना अगर कोई स्वर्ग जाने के लिए दान दे रहा है तो वो रजोगुणी दान होगा। ठीक है, समुचित काल, तो उसका जो समय है वह भी सही होना चाहिए। जैसे कि एकादशी के दिन अगर आप दान करते हैं तो वह 1000 गुना हो जाता है। ठीक है, तो एकादशी के दिन अगर आपने 1000 रुपये दान दिए हैं तो उसका 1000 इंटू 1000 ऐसा माना जाएगा कि आपने इतना दान दिया है। ठीक है, तथा स्थान में तो विशेष स्थान का भी महत्व है। जैसे अगर आप वृंदावन धाम में या जो भगवान के धाम है वहां पर दान देते हैं तो उसका 1000 गुना अधिक लाभ मिलता है। और योग्य व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखते हैं। काल का मतलब कौन सा समय है, स्थान है, और योग्य व्यक्ति है, इस प्रकार से। और मति कैसी होनी चाहिए कि मेरा कर्तव्य है और
इसके बदले में कुछ प्रत्युपकार की आशा नहीं रखना है कि इस व्यक्ति से मुझे कुछ लाभ प्राप्त होगा, इस प्रकार से इससे कुछ भौतिक लाभ प्राप्त होगा, ऐसी आशा नहीं रखनी है। तो ऐसा दान जो है वो सात्विक माना जाता है। ऐसे दान से हृदय का शुद्धिकरण होता है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। भगवान इसको 12वें अध्याय में भी बोल चुके हैं कि 12वें अध्याय का 11वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल त्याग है, अगर व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उससे उसको शांति प्राप्त होती है, मन की शांति प्राप्त होती है, उससे उसका हृदय का शुद्धिकरण होता है। ठीक है। तो अब प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए, ऐसा दान सतोगुणी होता है। ठीक है। तो सतोगुणी दान क्या है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे भगवान के जो दिव्य ज्ञान का प्रचार है, कृष्ण भावनामृत का प्रचार है, उधर दान देना चाहिए, ऐसा दान जो है वो सतोगुणी है। और रजोगुणी तमोगुणी दान क्या है, वो बस पैसे का खर्च करना है, उससे लाभ नहीं प्राप्त होता है, मतलब वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक, जो आयुर्हरति वैपुंसाम वाला जो श्लोक है, उसके तात्पर्य से दान के संबंध में एक बात यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, जिसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे हैं। ठीक है। प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में लिख रहे हैं, वहां से इसको पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उदाहरण दिया है, दान जैसे पुण्य कर्म की भौतिक रीति की संस्तुति स्मृति शास्त्रों द्वारा की गई है। स्मृति शास्त्र भी हम हमसे कहते हैं कि हमको दान करना चाहिए। सुपात्र को दान में दिया गया धन अगले जीवन के लिए सुनिश्चित बैंक बचत जैसा है। अगर हम सुपात्र को दान दे रहे हैं, एक सुयोग्य एक योग्य व्यक्ति को अगर हम दान दे रहे हैं, तो ये कैसा है, बैंक अकाउंट जैसा। जैसे देखो, अगर आज आपका शरीर छूटा, ठीक है, तो आपका शरीर छूटा तो आप सब कुछ तो यहीं छोड़ जाएंगे ना, आपका घर यहीं छूट जाएगा, बैंक बैलेंस भी यहीं छूट जाएगा, आप अगले जन्म में नहीं ले जा पा सकते हो। तो उस वक्त जो भी आपने धर्म किया है, जितना भी आपने नाम जपा, जो भक्ति किया, वो आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है। और जो दान दिया है, दान, जैसे इस जगत में इस जन्म में मान लो किसी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, तो मर गया तो अगले जन्म के लिए वो क्लेम नहीं कर सकता। वो ये क्लेम नहीं कर सकता है कि अरे मेरे पिछले बार जन्म में तो 1 करोड़ रुपए थे, मुझे वापस दिला दो, वो क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन किसी ने दान दिया है तो वह चीज उसको अगले जन्म में भी प्राप्त हो जाता है। तो कैसा, एक सुनिश्चित बैंक बचत जैसा ये भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। ऐसा इसलिए तो देखते हैं कि जो है अमीरों के घर में जब बच्चा, जैसे अमीर माता पिता है जिस बच्चे के, तो वो तो पैदा होते ही अमीर हो गया ना, उस इतना धन कैसे प्राप्त हुआ उसका, इसका मतलब कुछ तो उसकी सुकृति है ना पूर्व जन्म की, जो उसको इस जन्म में प्राप्त हुई है। तो हाँ, तो कहाँ थे हम, इस प्रकार से ऐसा दान ब्राह्मण को दिए जाने की संस्तुति है कि हमको ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ठीक है। ब्राह्मण कौन है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, अर्थात जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान को जानता है। ठीक है। और भगवान को कौन जानते हैं, भगवान के भक्त। यदि यह धन अब्राह्मण, अर्थात जो ब्राह्मण गुणों से विहीन है, को दान में दिया जाता है, तो वह उसी अनुपात में अगले जन्म में वापस हो जाता है। ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति को दान दिया है जो ब्राह्मण नहीं है, अब्राह्मण है, उसमें ब्राह्मण के गुण नहीं है। केवल ब्राह्मण जाति में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। जैसे कोई जज के घर में पैदा हो गया, उससे वो जज नहीं बन जाता है, जज बनने की योग्यता होनी चाहिए, उसी प्रकार से ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। तो किसी ऐसे व्यक्ति को दान दिया है जो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के गुण है ही नहीं उसमें। ठीक है। तो भी क्या होता है, वह उसी अनुपात में अगले जन्म में वापस हो जाता है। तो किसी को 1,000 रुपये दिया इस जन्म में, तो अगले जन्म में वापस हो जाएगा, वो नुकसान नहीं होता है, समझ रहे हैं? उतना ही वापस मिल जाएगा। यदि वह धन अर्ध शिक्षित ब्राह्मण को दिया जाता है तो भी वह दुगना होकर लौट आता है। ठीक है। एक ऐसे ब्राह्मण को दिया जो द्विज बंधु है, अर्थात वो पढ़ाई करने गया था, वेद अध्ययन भगवत गीता भागवत पढ़ने गया, लेकिन ठीक से समझ नहीं पाया। भगवत गीता भागवत नहीं आएगा यहाँ पर, सीधे वेद अध्ययन करने के लिए गया, तो जो है वो दुगना होकर लौटेगा, द्विज बंधु। ठीक है।
तो इसमें भी जो है उसको प्राप्त होता है, लेकिन दुगना प्राप्त होता है। किंतु यदि वह धन पूर्णतः योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है, ये भगवत गीता भागवत वो मैंने क्यों हटाया, क्योंकि जब कोई व्यक्ति भगवत गीता भागवत पढ़ता है तो भगवान कहते हैं ना, सततम कीर्तयन्तु नहीं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो कोई मेरी निरंतर ही प्रीतिपूर्वक सेवा करता है उसे मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ, कोई अगर प्रीतिपूर्वक भगवान की सेवा कर रहा है और गीता भागवत पढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो भगवान उसको अर्ध शिक्षित ही क्यों होने देंगे? भगवान तो बुद्धि योग प्रदान करते हैं ना, तो वो तो उसको पूरा भक्त ही बनाएंगे। इस प्रकार से मैंने जो है इसको छोड़ दिया। हो सकता है मे बी आई मे बी रॉन्ग, बट जो द्विज बंधु है अर्थात जो अ, अशिक्षित ब्राह्मण है उसको अगर दान देते हैं तो वो दुगना होकर लौटता है। फिर किंतु यदि यह धन पूर्णतः योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है तो वह सैकड़ों हजारों गुना होकर वापस मिलता है। ठीक है। यदि यही धन वेद पारक, जिसे सचमुच वेदों के पद की अनुभूति हो चुकी है, को दिया जाता है तो वह असंख्य गुना होकर मिलता है। तो ये स्पष्ट हो रहा है। तो ये वेद पारक कौन है? इससे पहले क्या था? अगर ब्राह्मण को दे रहे हैं, जो पूर्ण योग्य ब्राह्मण है जिसमें ब्राह्मण के सारे गुण हैं, तो सैकड़ों हजारों गुना होकर मिलता है। ठीक है। वेद पारक व्यक्ति वो है जो जिसे सचमुच वेदों के पथ की अनुभूति हो चुकी है। अब आपने क्या पढ़ा था पिछले अध्याय में कि वेद का प्रयोजन क्या है? वेद का प्रयोजन है भगवान कृष्ण को जानना। अर्थात ऐसा व्यक्ति अगर वो कृष्ण को जान रहा है तो उनकी भक्ति में पूर्णतः रत है। भगवान ने कहा ना 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कि ऐसा जो व्यक्ति है वह कृतार्थ हो जाता है, वो बुद्धिमान हो जाएगा और इस प्रकार से वो मेरी पूर्ण भक्ति में लगता है, तो वह असंख्य गुना होकर मिलता है। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान कृष्ण की अनुभूति है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। ठीक है। वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो, भगवान कहते हैं ना, श्लोक संख्या 15, अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, जिसमें भगवान कहते हैं कि वेदों का प्रयोजन मुझे ही जानना है। मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ, मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, और जिसमें स्पष्ट किया जाता है कि वेदों का प्रयोजन भगवान कृष्ण को जानना है। तो यहाँ पर जो वेद पारक व्यक्ति है अर्थात वो भगवान कृष्ण को जान रहा है, उनकी भक्ति में रत है, पूर्णतः रत है। तो दान में जो भी धन दिया जाता है उसके लौटने की गारंटी है, चाहे उसका अनुपात जो भी हो। तो ये क्यों समझाया जा रहा है आपको कि जो दान दिया जाता है वो खर्चा नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है, एक भगवान की सुंदर व्यवस्था है ये। ठीक है। तो और जो भी व्यक्ति देता है ये गारंटी है कि उसको मिलेगा ही। इसी प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से भगवान की दिव्य कथाओं के श्रवण तथा कीर्तन में बिताया गया एक क्षण शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी है। तो इस प्रकार से दान का सिस्टम समझाया। फिर कहते हैं, अगर आपने एक क्षण भी भक्तों की संगति में भगवान की दिव्य कथाओं को श्रवण करने में लगाया है तो वह एक क्षण भी गारंटी करता है कि आपको शाश्वत जीवन की प्राप्ति होगी। ठीक है। अगर ढीलापन रखेंगे तो प्राप्ति होगी लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर आप सिंसियरली सुन रहे हैं, प्रतिदिन सुन रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, तो इसी जन्म में प्राप्त हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, जो कम से कम 16 माला निरपराधिक रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, 4 नियमों का पालन करता है, तो इसी जन्म में इतना शुद्ध हो जाएगा कि उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक क्षण भी अपने कथा श्रवण में लगाया भगवान की कथा को भक्तों की संगति में, तो भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी है। ठीक है। जैसे इसको प्रभु जी समझाते हैं कि अगर एक वृक्ष पर एक फल लगा है तो आप उस पेड़ को निष्फल बोलेंगे या सफल बोलेंगे? सफल बोलेंगे ना, कि वो फल के साथ है। उसी प्रकार से पूरे मनुष्य जीवन में एक क्षण भी अगर भगवत भक्ति में लगाया है, भगवान की कथा श्रवण करने में, तो वह जीवन सफल है। ठीक है। अच्छा।
तो यहाँ पर आपने दान के विषय में पढ़ा। अब जब हम जैसे ही दान के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपके मन में आ रहा होगा ना कि धन के दान की बात हो रही है, कि धन दान में देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर और भी चीज़ों का वर्णन है, जैसे केवल धन का दान नहीं, अन्न दान। ठीक है, तो अन्न दान ये बहुत महत्वपूर्ण है, गृहस्थों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अन्न का भी दान करें। क्योंकि जो अन्य जीव हैं वो खाना नहीं बना सकते हैं, कुत्ते और जो जीव हैं, चिड़िया हैं, वो सब खाना बनाना नहीं जानती। ये सब मनुष्य मनुष्य खाना बना सकता है, उसमें भी गृहस्थ के विशेष ये जिम्मेदारी है कि वो दान दे। तो एक है अन्नदान, दूसरा जल दान, अर्थात गर्मी में प्यासे को जल देना महापुण्य है। तो लोग करते हैं ना, प्याऊ खोल देते हैं ताकि लोग जो है वहां से जल पी सकें, तो इस प्रकार से जल दान। विद्या दान, तो अगर धन नहीं है तो वो व्यवस्था नहीं कर सकते, तो जो आपके पास ज्ञान है, उसको उसका दान देना, ये भी दान है। ठीक है, जिसमें से विशेष करके आध्यात्मिक ज्ञान देना, भगवान कृष्ण के बारे में बताना, उनको कृष्ण भावना भावित करना, तो ये बहुत ऊंचा, ये सबसे ऊंचा दान है। क्योंकि हो सकता है कि किसी को हम धन दे दें, अन्न दे दें, लेकिन अगर कृष्ण से नहीं जोड़ें तो उसका हमने वास्तविक कल्याण नहीं किया। थोड़ी सहायता कर दी उसकी कुछ समय के लिए, लेकिन उसका वास्तविक कल्याण नहीं हुआ। फिर है वस्त्र दान, निर्धनों को वस्त्र देना, ये भी है। कम से कम जो पुराने वस्त्र हैं उनको तो दान में दे देना चाहिए, अगर आप प्रयोग में नहीं कर रहे हैं तो वस्त्र दान भी है। गौदान वैदिक संस्कृति में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक, तो पहले के जमाने में लोग गौदान भी करते थे, आज भी करते होंगे गौदान। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग जो है ब्राह्मणों को गाय दान किया करते थे। भूमि दान देना, ब्राह्मणों या धार्मिक कार्य हेतु भूमि देना। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं किसी भी प्रयास में पूंजी की जरूरत होती है, भूमि की जरूरत होती है, संगठन की जरूरत होती है, श्रम की जरूरत होती है। तो जैसे इस्कॉन के मंदिर बने तो किसी ने तो भूमि दान किया होगा। ठीक है, तो इन ऐसे संस्थाओं को भूमि दान देना। औषधि दान भी एक दान है, अर्थात कोई भक्त बीमार है, आपने उनकी दवा कर दिया, उनको दवा के बारे में बता दिया या कुछ किसी प्रकार से व्यवस्था कर दी, तो यह भी एक दान है। तो ये अगर आप कर सको तो ये बहुत लाभ प्रदान करता है। जैसे जो भक्त बीमार है, वो बीमार होने के कारण भक्ति नहीं कर पा रहा, आपने उसकी सहायता कर दी, कुछ इलाज करवा दिया उसका, तो अब जब वो भक्ति करेगा तो उसका फल आपको भी मिलेगा, तो उसका भक्ति करने का सारा क्रेडिट आपको भी प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे कि आतंकवादी है, ठीक है, जो लोग आतंकवादियों को स्पॉन्सर करते हैं, उनको धन देते हैं, अपने घर में आश्रय देते हैं, ठीक है, या हथियार लाकर देते हैं, तो गवर्नमेंट की दृष्टि में वह भी आतंकवादी है। उसी प्रकार से जो लोग भक्तों की सहायता करते हैं या उनको दान देते हैं या उनकी किसी प्रकार से सहायता करते हैं, तो भगवान की दृष्टि में वह भी भक्त है। मेरे भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कहते हैं, जो मेरा भक्त है वो मेरा वास्तविक भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वह मेरा वास्तविक भक्त है, इस प्रकार से कहते हैं। तो मतलब अगर भक्तों की सेवा करने का अवसर मिले तो वो छोड़ना नहीं चाहिए। और भक्ति में दान का सर्वोच्च स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण के प्रचार सेवा हेतु दिया गया दान। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत का वितरण, हरिनाम प्रचार, इसमें जितना यथा योग्य हो सके। हमारे ग्रुप में एक भक्त है जिन्होंने एक बहुत सुंदर सेवा की है, हाँ, ब्रिजभूषण प्रभु जी है ना यहाँ पे। तो ये गीता जयंती पर हर साल ये फ्री में जो है पुस्तक वितरण करते हैं भक्तों को। तो अभी इस साल भी उन्होंने हमारे ग्रुप से कई भक्तों को जो है वो फ्री में पुस्तक दिया है ठीक है, तो ये क्या है, सर्वोच्च दान है जब हम इस प्रकार से भगवत गीता भागवत का वितरण करते हैं, हरिनाम प्रचार में दान देते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा दान जो है वो सतोगुणी दान है। आगे चलेंगे तो आई होप को स्पष्ट हुआ होगा। मेरा कैमरा में थोड़ा सा दिक्कत है। तो ये बहुत अच्छा है कि जो जो लोग भक्ति करना चाहते हैं, ऐसे अगर आपके बच्चे पढ़ना चाहते हो तब तो अच्छी बात है, उनको जो है आप आध्यात्मिक ग्रंथ जो है वो खरीद के दे दो। या जो दूसरे भक्त अगर आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने में रुचि रखते हैं उनको वो ग्रंथ दे दो, तो इससे आपको भी लाभ होगा, उसको भी लाभ होगा। एक मिनट मेरा
हम्म। हाँ जी, चलिए। दीपाली माता जी कह रही कि मुझे भी बुक दी थी उन्होंने। तो प्रभु जी ने इस प्रकार से बहुत सुंदर सेवा किया है कि गृहस्थ में है, वो थोड़ा धन अर्जित करते तो उस धन को संचित करते हैं और फिर उस धन से पुस्तक खरीद के भक्तों को भेजते हैं जो भक्त पढ़ना चाहते हैं। बहुत सुंदर सेवा है। तो ये हुआ पहला चीज जो है दान। ठीक है, गृहस्थों के लिए इसको विशेष कर से के बोला गया है। जहां तक दम, अब दूसरे गुण का वर्णन आ रहा है, दम। दम का अर्थ होता है, दम अर्थात बाह्य इंद्रियों का संयम। तो हाँ, गृहस्थी में भी इंद्रिय संयम करने को बोला गया है। अन्य आश्रमों में, चाहे वो जो ब्रह्मचारी आश्रम हो, वानप्रस्थी आश्रम हो या संन्यास आश्रम हो, उसमें तो तपस्या है ही, इंद्रियों का संयम करना है ही। लेकिन गृहस्थ के लिए भी आवश्यक है कि वो दमा अर्थात आत्म संयम करे, बाह्य इंद्रियों का संयम करे। तो जहां तक दम अर्थात, इसको दमा पढ़ेंगे, संस्कृत का शब्द है, आत्मसंयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए ही नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उसके यद्यपि उसकी पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर न मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है और इसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। स्पष्ट है। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान का उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं अपितु आसुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थ ही क्यों न हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम न आए। तो देखिए, पहले जो वैदिक सिस्टम था वो बहुत सुंदर था, जिसमें 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के अंडर खूब अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती थी। तब व्यक्ति इस प्रकार से जो है आत्मसंयम कर पाता था। ठीक है। अभी भी ऐसा, अगर जिस व्यक्ति में हरि गुरु वैष्णव की कृपा हो तो वह इसको कर सकता है। ठीक है। तो यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावना भावित हो सके, तो वह सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकता है। तो इसको भगवान ने पहले भी कहा है कि जो धर्म के अविरुद्ध जो काम है वह मेरा प्रतिनिधि है, उसको भगवान ने पवित्र कहा है। तो अर्थात उसका प्रयोग केवल कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के लिए ही करना चाहिए। ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो लेकिन अगर आप 4 नियमों का अच्छे से पालन कर रहे हो, 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो, तो एक चीज जादू की तरह काम करती है। वो क्या है कि जब भी आप रात्रि को सोएं, उससे पहले आप श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र और भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र, वैष्णवों का प्रणाम मंत्र और महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोल करके उनसे प्रार्थना करके सोएं। सुबह भी और उठ करके भी, जब जैसे आप उठते हैं तो ये जादू की तरह काम करता है और वो इंद्रियों को संयमित करने में सहायता करते हैं। ये अपने बल से व्यक्ति भले ही ना कर पाए, लेकिन अगर कृपा हो जाए तो व्यक्ति उसको कर सकता है। इसको आप करके देखिए, ये जादू की तरह काम करता है। गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता, वे तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व हैं। तो एक तो है दान, दूसरा है दम अर्थात आत्मसंयम। ठीक है। और तीसरा है यज्ञ। तो ये तीनों किसके गुण हैं? गृहस्थ के। ठीक है। तो यज्ञ अर्थात, अब पहले के जमाने में बड़े बड़े यज्ञ जो हैं वो किए जाते थे, जैसे अग्निहोत्री यज्ञ। लेकिन अब इतना धन नहीं है कि कोई अग्निहोत्री यज्ञ करे। तो विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ हैं वो गृहस्थों के दायित्व हैं।
तो जब गृहस्थी की बात आती है तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या को अवश्य पढ़ना चाहिए जो कृष्ण बुक में है, जिसमें वर्णन है कि जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता था और मुर्गा बाग देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपनी शैया से उठ जाते थे। यद्यपि यद्यपि रुक्मिणी जी को ये पसंद नहीं था, पर फिर भी भगवान श्री कृष्ण जो है वो उठ जाते थे। तो ये पहली शिक्षा गृहस्थों के लिए है। ठीक है। चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो चाहे कोई भी आश्रम हो, उसमें सुख क्या है? उसमें सुख है केवल भगवान की भक्ति का। ठीक है। तो सबसे पहला भगवान यही बताते हैं कि व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठे। और फिर भगवान क्या करते थे? भगवान जो है वह अपने अपने ही रूप पर ध्यान करते थे। अब यहाँ पर भगवान शिक्षा देते हैं, हम ये नहीं करते कि सुबह उठकर अपने ऊपर ध्यान दें। तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि हम भगवान पर ध्यान करें, जिसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि सुबह उठ करके जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, ये राधा कृष्ण पर ध्यान लगाने जैसा ही है। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि गृहस्थी में भी अब अच्छे से भजन करें, 16 माला 4 नियम इसको अच्छे से करें, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जप करें। ठीक है। अब यहाँ पर आगे यज्ञ का वर्णन है। और एक बहुत सुंदर उदाहरण है, प्रैक्टिकल उदाहरण देना चाहूंगी गृहस्थ आश्रम का। बहुत अच्छे उदाहरण है। श्रीमान शुभ कृष्णदास प्रभु जी मेरे शिक्षा गुरु हैं। बहुत सुंदर उनकी गृहस्थी है। कैसे वो खुद भी 16 माला जप करते हैं और अपने साथ 100 और भक्तों को भी 16 माला जप कराते हैं। खुद भी श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं और अपने साथ 100 और भक्तों को भागवतम पढ़ाते हैं। खुद भी श्रीमद् भगवद गीता और जो अन्य भक्ति प्रवर्तक शास्त्र उनको पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ने का अवसर देते हैं, पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर गृहस्थी है। एक प्रकार से उन्होंने ऑनलाइन गुरुकुल वैदिक सिस्टम जैसा शुरू किया है। वैदिक सिस्टम में होता क्या था कि जो पहले का जो गुरुकुल हमको नहीं प्राप्त हुआ उसकी चिंता नहीं करनी, लेकिन अभी भी ऐसा वैदिक स्कूल है श्रीमान शुभ कृष्णदास प्रभु जी का, उसको अटेंड करें। पहले के वैदिक सिस्टम में क्या होता था कि जो शिष्य है वो गुरु के आश्रम में जाता था और वहाँ पर शिक्षा लेता था। और गुरु माता जो वो भोजन बनाती थी, और जो शिष्य है वो भिक्षाटन करके भिक्षा लेकर आता था। ठीक है। इस प्रकार से अब क्या सिस्टम है इस नए वैदिक सिस्टम में? जो प्रभु जी का स्कूल है उसमें क्या है कि जो शिष्य हैं वो अपने घर से ऑनलाइन जो है क्लास को अटेंड करते हैं। तो आप भी इसका अवसर ले सकते हैं। भागवतम पर बहुत सुंदर प्रवचन चल रहा है इवनिंग में, उसको अटेंड कर सकते हैं। तो ये है हाँ गृहस्थ आश्रम। फिर है यज्ञ। तो यज्ञ में कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व हैं। उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करें। लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत खर्चीले हैं और हर किसी गृहस्थ के लिए इन्हें संपन्न कर पाना कठिन है। हम्म। तो अग्नि यद्यपि बोला गया है अग्निहोत्र यज्ञ आदि, पर ये बहुत सब खर्चीले हैं और शुद्ध सामग्री भी नहीं है। इस युग के लिए संस्तुत सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। यह संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वोत्तम और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है, और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। समझ आ रहा है ये? सबसे जिसमें बिल्कुल खर्चा नहीं है और सबसे अधिक लाभ देने वाला जो है वो यज्ञ कौन सा है? यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप। अतएव दान, इंद्रिय संयम तथा यज्ञ करना, ये 3 बातें गृहस्थ के लिए हैं। ठीक है। उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य आश्रम के दिव्य गुण, जो कि एक ही बताया गया है, वो है स्वाध्याय। तो उसको हम पढ़ लेते हैं। स्वाध्याय या वेदाध्ययन ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है। ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार संबंध नहीं होना चाहिए। उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। यही स्वाध्याय है। तो यहाँ पर वेदाध्ययन अर्थात जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना, भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री भक्ति रसामृत सिंधु, इस प्रकार के जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना। ठीक है।
और ब्रह्मचारी जीवन में भी ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है कि स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होता। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं, जैसे जो आजकल के स्कूल है वहाँ पर तो, जैसे आजकल क्लासेस होती हैं, भागवतम की क्लासेस होती हैं, भगवद गीता क्लास होते हैं, मंदिर में जो क्लासेस होती हैं वहाँ माताएं भी होती हैं और प्रभु जी भी होते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर स्ट्रिक्ट वैदिक सिस्टम की बात करें, जो पहले के जो वैदिक सिस्टम हुआ करते थे, वहाँ पर केवल ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ही गुरुकुल में जाया करते थे, वहाँ माता जी नहीं जाते थे। ठीक है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए क्या है कि वह स्वाध्याय करे। ओके। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, जो संन्यास आश्रम के जो दिव्य गुण हैं, गृहस्थ आश्रम के जो दिव्य गुण हैं, और ब्रह्मचर्य आश्रम के जो दिव्य गुण हैं। कल हम चर्चा करेंगे वानप्रस्थ आश्रम का दिव्य गुण जो है तप। ठीक है। ओके। इसके साथ हम आज पूरी कक्षा को यहाँ पर विश्राम देते हैं।